नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रिपरा फिर से आपका स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव्स चैनल में। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको कैंडल को अच्छी तरह से रीड करना आ गया और आपको कैंडल को अच्छी तरह से समझना आ गया तो आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में काफी कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको कैंडल से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बायर और सेलर की क्या एक्टिविटी है। पर्टिकुलर सेशन में बायर और सेलर की क्या एक्टिविटी है वो आपको कैंडल से पता चलता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको बायर और सेलर की एक्टिविटी का पता चल गया, उस एक्टिविटी से काफी कुछ आगे का मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो कैंडल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपको वहां से पता चलता है कि बायर और सेलर की क्या एक्टिविटी है। और कैंडल को अगर आपको अच्छी तरह से समझना आ गया तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करके का एक अच्छा सा ट्रेडर बन सकते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडल को एक डीप में कि कैंडल क्या कहना चाहती है। हमारा फर्स्ट वीडियो था कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, फर्स्ट वीडियो था, वहां हमने बेसिक वीडियो बनाया था कि कैंडल क्या है, कैंडल से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बॉडी क्या है, शेडो क्या है, कैंडल से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका बेसिक नॉलेज हमने उस वीडियो में दिया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप वो वीडियो पहले देखिए। वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, या फिर आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा। हम इस वीडियो में सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे कि कौन सी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है और आप उस पैटर्न से, उस कैंडल से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो उनमें से फर्स्ट कैंडल है मारुबोजू। देखिए, आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी टाइप की जो कैंडल होती है उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वो आपको प्रोनाउंसिएशन, उस कैंडल का नाम क्या है, वो यहाँ पे आपको रटना नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम दे के एक फर्स्ट रैंक नहीं लाना है। तो आपको यहाँ पे कैंडल के नाम अगर याद रहे या ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल की जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन क्या कहना चाहती है, उनमें से आपको क्या समझ आता है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की कैंडल को हम मारूबाजू कैंडल कहेंगे। मारूबाजू कैंडल यानी कि इस टाइप की कैंडल के वहां पे शेडो नहीं होता, वहां जो कैंडल होती है फुल बॉडी कैंडल होती है, ठीक है। यानी कि इस कैंडल को आप अच्छी तरह से समझो। तो इस कैंडल का ओपन यहाँ पे हुआ, मतलब कि यहाँ पे प्राइस का ओपन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कोई लो नहीं है, यानी कि जो ओपन हुआ है वही उसका लो प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे सेशन में बायर उस प्राइस को बाय करते 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 ऊपर रखा और यहाँ पे देखो क्लोज भी वहां दिया जहां उसका हाई था, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल को हम मारुबोजू कहेंगे, जो फुल बॉडी कैंडल होती है और वो टाइप की कैंडल को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यानी कि यहाँ पे आप एक बात समझो कि पूरे सेशन में बायर इतने एक्टिव थे कि उस टाइप जहां पे प्राइस ओपन हुआ था वहां से लेके पूरे सेशन में उसने क्लोज ऊपर तक दिया और वहां पे कोई वीक भी नहीं है, यहाँ पे कोई वीक भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि यहाँ पे बायर का एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पूरे सेशन में बायर काफी हद तक एक्टिव है, ठीक है। उससे एक रिवर्स कैंडल जो ये बियरिश मारुबोजू, ये जो कैंडल है एक बुलिश मारुबोजू कैंडल है और उसको हम कहेंगे बियरिश मारुबोजू कैंडल। यानी कि ओपन होने के बाद, यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद पूरा सेशन में वहां वो गिरता ही रहा। यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि प्राइस को नीचे तक ले गए और नीचे ही रखा। तो यहाँ पे ओपन और उसका हाई सिमिलर है और यहाँ पे क्लोज और लो सिमिलर है। यानी कि क्लोज ही वहां पे दिया जहां सेशन खत्म हुआ वहीं उसने क्लोज दे दिया, ठीक है। यानी कि सेलर इतने एक्टिव है, यहाँ पे सेलर का पार्टिसिपेंट इतना एक्टिव है कि पूरे सेशन में उस प्राइस को ओपन होने के बाद नीचे ही रखा। तो आप देख सको कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। कैंडल से आपको क्या समझ आता है? इस टाइप की कैंडल से आपको ये पता चलता है कि इस पूरे सेशन में बायर की एक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होने वाला है।
या कोई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस लेवल पे बायर की एक्टिविटी ज्यादा होगी है, तो आगे का मूव आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आगे का मूव ऐसा हो सकता है, मे बी यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और इस टाइप की कैंडल यहाँ पे आप देखो तो सेलर ज्यादा एक्टिव है, तो अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है और टॉप में आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे का मूव रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इस लेवल पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। आप इस कैंडल से ये भी देख सकते हो कि अगर कोई भी ट्रेंड चालू हुआ है, यानी कि अप ट्रेंड चालू हुआ है और वहां पे एक दो कैंडल के बाद अगर आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो ये आगे का मूव एक सा प्रिडिक्ट हो सकता है कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी कैंडल है हैमर। हैमर यानी कि हथौड़ा। तो इस टाइप की कैंडल आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे हथौड़ा टाइप की फॉर्मेशन नजर आएगी, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल को हम हैमर कैंडल कहेंगे। यहाँ पे आप कैंडल का मतलब समझो, तो समझो कि यहाँ पे प्राइस का ओपन हुआ है, प्राइस ओपन होने के बाद वो ऊपर गया, उसने एक पर्टिकुलर लेवल पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और सेलर ने उसको सेल करते करते नीचे ले गए और यहाँ पे एक लो लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो इस लेवल पे बायर फिर से एक्टिव हुए और यहाँ पे बाय करते करते क्लोज उसने कहाँ पे दिया, क्लोज उसने ओपन जहाँ पे है वहीं पे, मतलब कि यहाँ पे उसका क्लोज हुआ है, तो ओपन होने के ऊपर उसने क्लोज दिया और हाई भी वहां लगाया है, ठीक है। तो आप देख सको कि यहाँ पे इस लेवल पे कितने बायर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल से आपको पता चलता है कि ये एक कैंडल रिवर्सल हो सकती है। सपोज कि कोई एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पे आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ पे देख सको कि यहाँ पे जो सेलर है वो वीक हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये शेडो से आपको पता चलता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुके हैं, इस लेवल पे बायर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इस जो ये कैंडल थी इस पूरे सेशन में सेलर उसको नीचे तो ले गए, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और बायर ने इस प्राइस को बाय करते करते यहाँ पे क्लोजिंग उसने ऊपर दिया, यानी कि यहाँ पे बायर फुल कंट्रोल में आ चुके हैं, यहाँ पे सेलर वीक हो चुके हैं। तो आगे का मूव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल को हम हैमर कैंडल कहेंगे। इस टाइप की कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ओपन होने के बाद उसका क्लोजिंग नीचे हुआ है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर गया और उसने एक हाई लगाया और यहाँ पे इस लेवल पे सेलर फुल एक्टिव हो चुके हैं और सेलर उसको नीचे सेल करते करते यहाँ उसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। ओपन के नजदीक उसने क्लोज दिया और उसका लो भी वही था, यानी कि आप यहाँ पे देख सको इस कैंडल से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे जो बायर थे वो अभी वीक हो चुके हैं और सेलर यहाँ पे ट्रेंड में आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सेलर यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इस पूरे सेशन में सेलर ने यहाँ पे बायर ने यहाँ तक ले तो गए प्राइस को, लेकिन यहाँ पे सेलर इतने एक्टिव हो चुके थे कि उसने नीचे ले गए प्राइस को और क्लोज भी नीचे दिया। तो इस टाइप की कैंडल से आपको पता चलता है कि कौन कितनी मात्रा में एक्टिव है, कौन कंट्रोल में है, कौन वीक हो रहे हैं, सेलर और बायर क्या कर रहे हैं, इस कैंडल से आपको पता चलता है। तीसरा एक कैंडल का फॉर्मेशन है, उसको हम डोजी कहेंगे। इस टाइप की कैंडल को हम डोजी कहेंगे। यहाँ पे आप देखो तो उसकी जो बॉडी है वो बॉडी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और दोनों साइड अपर और लोअर में दोनों साइड शेडो है, यानी कि यहाँ पे इस टाइप की कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल कहेंगे। यहाँ पे बायर भी कंट्रोल में है और सेलर भी कंट्रोल में है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई प्राइस पे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सपोज के बायर उसको ऊपर ले गए, बाय करते करते ऊपर ले गए, फिर एक लेवल पे सेलर फिर एक्टिव हो गए और सेलर ने उसको सेल करते करते नीचे ले गया और फिर एक लेवल के बाद फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और बायर ने उसको ऊपर ही रखा और क्लोजिंग ओपन होने के नजदीक उसने क्लोज दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि बायर और सेलर की एक फाइट हो गई है
और पूरे सेशन में ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि वो बायर इस सेशन में कंट्रोल में थे या सेलर इस सेशन में कंट्रोल में थे। तो यहाँ पे हमको इन डिसीजन फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल को हम इन डिसीजन कैंडल कहेंगे। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है और कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद हमें इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो वहां पे हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप में आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो बायर जितनी मात्रा में बाय करते थे वहां पे अब सेलर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे है इनडिसीजन कैंडल, लेकिन यहाँ पे आप देख सको कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि जितनी मात्रा में बायर बाय करते थे यहाँ पे अब इस लेवल पे सेलर भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला था तो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हो चुका होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग ओपन होने के बाद नजदीकी हुआ है। यहाँ पे हम देख सके कि ऊपर जितनी मात्रा में बायर बाय करते थे उतनी मात्रा अब उसकी कम हो चुकी है, यानी कि सेलर अब एंटर हो चुके हैं, बायर वीक हो चुके हैं, ठीक है। चार्ट में अगर कैंडल आपको अच्छी थी, इस तरह से फॉर्मेशन मिलती है, कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद इस टाइप की रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो वहां पे आप आगे का मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस कैंडल को हम चार्ट में एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। ये निफ्टी बैंक का स्पॉट निफ्टी बैंक का चार्ट है, एक डेली चार्ट है, यानी कि एक जो कैंडल है एक दिन की कैंडल है, ठीक है। एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। देखो यहाँ पे किस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की कैंडल को हम हैमर कहेंगे। नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नाम का कोई मतलब नहीं है, आप कैंडल का फॉर्मेशन देखो। तो आप देखो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तो चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तो चल रहा था, लेकिन बायर उसको ऊपर भी ले गए, ये लेवल तक भी ले गए, लेकिन इस लेवल पे सेलर इतने एक्टिव हो चुके थे कि यहाँ पे उस सेशन में ये पूरे दिन में उस प्राइस को नीचे ही रखा और क्लोजिंग भी नीचे ही दिया। यहाँ ट्रेंड तो ऊपर चल रहा था, बायर फुल कंट्रोल में थे अब तक तो, लेकिन इस लेवल पे सेलर की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे बायर वीक हो चुके हैं, क्योंकि इस शेडो से हमें पता चलता है कि बायर वीक हो चुके हैं। तो आगे का मूव भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो आगे कितना ड्रास्टिकली फॉल हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की कैंडल को अगर चार्ट में आप फाइंड करने की ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का रिवर्सल होता है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखो ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ये भी एक वन डे का चार्ट है, एक दिन की एक कैंडल है। यहाँ पे देखो तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक साइडवेज में चल रहा था और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, और बाद में आप ये कैंडल को एनालाइज करो, ये एक टाइप की मारूबोजू कैंडल है, ठीक है। ये आप इस कैंडल को एनालाइज करो, इस टाइप की कैंडल को एनालाइज करो। यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये जो कैंडल है फुल बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पे देखो तो शेडो बहुत ही कम है और फुल बॉडी टाइप की कैंडल है, यानी कि इस टाइप की कैंडल से हमें पता चलता है कि और भी कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की कैंडल एक फुल, यहाँ पे फुल कंट्रोल में कौन है, बायर, क्योंकि बायर उसको ओपन होने के बाद बाय करते करते उसने ऊपर ही रखा, बाइंग प्राइस से उसने क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही रखा, यानी कि बायर इतनी मात्रा में एक्टिव हो चुके हैं कि अब आगे का मूव भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ एक ये टाइटन का स्टॉक है, ये भी एक दिन का चार्ट है, मतलब कि एक जो कैंडल है वो एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस लेवल से फॉल आने के बाद यहाँ पे आप इस कैंडल को एनालाइज करो। अगर आप इस कैंडल को देखो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो ट्रेंड चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे जो कैंडल हुई है एक दिन की कैंडल, इनडिसीजन कैंडल हुई। यहाँ पे सेलर ने यहाँ तक उसने लाया तो सही, इस प्राइस को यहाँ नीचे तक लाया तो सही, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव होते तो इस प्राइस को नीचे क्लोज दिया होता। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस लेवल से बायर एक्टिव हो चुके थे और बायर ने उसको ओपन होने के नजदीकी उसने क्लोज दिया, ठीक है। तो इस टाइप की कैंडल को हम डोजी कैंडल कहेंगे। लेकिन यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अब यहाँ पे इनडिसीजन हुआ है,
जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, अब यहाँ पे वो वीक हो चुके हैं, बायर की एंट्री हो चुके हैं, तो आगे का मूव अप रिवर्स हो सकता है। बाद में आप देखो तो यहाँ पे कितना अच्छा सा रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो आपको इस टाइप की कैंडल को चार्ट में एनालाइज करना है। आपका यहाँ पे एक होमवर्क हो जाता है कि आपको मैक्सिमम चार्ट एनालाइज करना है और मैक्सिमम देखना है कि किस टाइप की पैटर्न पे कहाँ से रिवर्सल होता है, हेमर से कौन सा रिवर्सल होता है, डोजी से कहाँ रिवर्सल होता है, मारूबोजू से कौन सा रिवर्सल या कंटिन्यू होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ट स्टडी करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ट आपको किस में एनालाइज करना है, तो ये जो मैंने चार्ट देखा है वो जेरोधा का प्लेटफॉर्म है। जेरोधा में ये चार्ट का एनालाइज किया हुआ है। अगर आपने अभी तक जेरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जेरोधा की एक लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप क्लिक करके जेरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल को समझना आ गया, तो आप टेक्निकल एनालिसिस में काफी कुछ अच्छा कर सकते हो। हम आगे और कैंडल के बारे में जानेंगे डीप में। अब तक के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको रेगुलर स्टॉक अपडेट के बारे में जानना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है। आपको इस टाइप के आइकन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे रेगुलर टेक्निकल और टिप्स के बारे में आपको मिलता रहेगा और चार्ट आप वहां से अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो और इस टाइप के वीडियो की आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।